हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम रैंडम मॉड्यूल की बात करने वाले हैं। तो देखिए, इस मॉड्यूल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें रैंडम नंबर्स का यूज़ करना हो अपने प्रोग्राम्स में। देखिए, इस मॉड्यूल की मदद से आप नंबर गेसिंग गेम भी बना सकते हो। इसे यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम करके रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए, मैंने टोटल 8 मेथड्स लिखी हुई है, तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम रैंडम मेथड की। तो देखिए, इस मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम और यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करवाना है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से 1 के बीच में हमें एक रैंडम नंबर रिटर्न करेगा। तो चलिए अब इसे रन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाई रैंडम और देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल रहा है 0.49। अब अगर अगेन इसे रन करें तो देखिए अब हमें मिल रहा है कुछ वैसा ही नंबर, लेकिन यहाँ पे देखिए पीछे का नंबर चेंज है। अब अगर अगेन इसे एक बार रन करें तो देखिए यहाँ पे हमारा नंबर चेंज हो चुका है और ये हो चुका है 0.12। तो ये क्या कर रहा है, अभी हमें सिर्फ 0 और 1 के बीच में ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर हमें किसी भी एक रेंज के बीच में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए हो जो कि रैंडमली जनरेट होता हो, तो देखिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये हमारी सेकंड मेथड जिसका नाम है यूनिफॉर्म, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना है प्रिंट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म और इसके अंदर आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करवाने हैं। सबसे पहला तो होगा स्टार्ट आर्ग्यूमेंट, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा स्टॉप आर्ग्यूमेंट। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर 1 और 10 दे दूँ तो ये हो गया हमारा स्टार्ट आर्ग्यूमेंट और ये है हमारा स्टॉप आर्ग्यूमेंट। तो अब ये क्या करेगा, 1 से लेके 10 के बीच में हमें कोई भी रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न में देगा। तो देखिए अब अगर इसे रन करें तो आप देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है 3.79। एक बार और करें, अब हमें मिल रहा है 2.06। तो इस तरह से आप इन दोनों मेथड का यूज़ करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रैंडमली जनरेट करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपको इंटीजर नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रैंडइंट मेथड, तो इस मेथड का यूज़ करके आप किसी भी रेंज के बिटवीन में इंटीजर नंबर जनरेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट रैंडम डॉट रैंडइंट और यहाँ पे अगेन आपको स्टार्ट आर्ग्यूमेंट देनी है और स्टॉप आर्ग्यूमेंट देनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और 10, तो ये हमें 1 से लेके 10 के बीच में हमें कोई भी रैंडम इंटीजर नंबर प्रिंट में देगा। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है और अगेन इसे रन करें तो हमें 1 मिल रहा है। तो इस तरह से आप रैंड का यूज़ कर सकते हो। फिर बात आती है रैंडम डॉट चॉइस की। तो देखिए ये मेथड क्या करता है, अगर हम इस मेथड को कोई लिस्ट दे दे एज अ आर्ग्यूमेंट तो ये क्या करेगा, उस लिस्ट में से कोई भी एक एलिमेंट उठाएगा और हमें रिटर्न में देगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई लिस्ट बनाऊँ फॉर एग्जांपल नेम्स और इसके अंदर मैं 3 नाम लिखूँ, फॉर एग्जांपल विराट, रोहित एंड धोनी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा नीचे रैंडम डॉट चॉइस और इसके अंदर मैं पास करवाऊँगा नेम्स और यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करवा दूँगा। और अब अगर इसे रन करें तो आप देखिए यहाँ पे हमें विराट आउटपुट में मिल रहा है, अगेन एक बार करेंगे तो हमें धोनी आउटपुट में मिल रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक एलिमेंट उठा रहा है जो कि ये भी उठा सकता है, ये भी उठा सकता है और ये भी उठा सकता है, वो उस पर डिपेंडेड है, लेकिन हमें आउटपुट में कोई भी एक नाम रिटर्न करेगा। और ये काम आप लिस्ट के साथ भी कर सकते हो, टूपल के साथ भी कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और अब बढ़ते हैं हमारी अगली मेथड की तरफ जो कि है रैंड रेंज मेथड। तो देखिए इस मेथड की मदद से आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने पिछली मेथड देखी रैंड इंट, वैसे ही आप इंटीजर नंबर जनरेट कर सकते हो, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट फिर रैंडम डॉट रैंड रेंज और इसके अंदर हम पहला देंगे स्टार्ट आर्ग्यूमेंट और दूसरा देंगे हम स्टॉप आर्ग्यूमेंट। और अब अगर इसे रन करें तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा रैंड इंट काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट होता है जो कि होता है स्टेप आर्ग्यूमेंट। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लिख लूँ तो ये क्या करेगा, 2 की स्टेप लेगा और वही वाला नंबर हमें रिटर्न में देगा।
फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहाँ पे इसे रन करूँ तो ये अभी हमें 5 दे रहा है, लेकिन अब अगेन इसे रन करूँ तो भी 5 मिला। एक बार और करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें 7 मिल रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, अभी हमने जो रेंज सिलेक्ट की उसमें ये सारे नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 10 हमारा एक्सक्लूसिव होता है। तो ये 9 नंबर हमें आउटपुट में मिल सकते थे अगर हम ये स्टेप आर्गुमेंट ना लिखते, लेकिन यहाँ पे हमने 2 नंबर दिया है, मतलब ये 2 का स्टेप लेगा। पहले ये क्या करेगा, ये 1 को तो प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से स्टेप गिनेगा, स्टेप नंबर 1 एंड ये है स्टेप नंबर 2। मतलब ये जो स्टेप नंबर 2 पे हमारा 3 नंबर आ रहा है वो भी हमारी लिस्ट में शामिल होगा और वो भी रिटर्न हो सकता है। फिर यहाँ से अगेन दूसरा स्टेप, तो ये स्टेप 1 एंड ये स्टेप 2, मतलब ये हमें 5 रिटर्न में देगा जैसे कि हमें यहाँ पे मिला था। फिर अगेन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, तो ये 7 है, तो यहाँ पे हमें 7 मिल चुका है। तो ये क्या करेगा, ये बीच वाले नंबर को स्किप करेगा और ये हमें रिटर्न में नहीं देगा। तो इस तरह से रैंड रेंज फंक्शन काम करता है। तो अब बात करते हैं शफल मेथड की। तो देखिए शफल मेथड का यूज़ करके हम किसी भी लिस्ट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर फ्रूट्स नाम की लिस्ट बनाऊँ और उसके अंदर मैं 3 फ्रूट्स लिखूँ, एप्पल, मैंगो एंड बनाना। तो देखिए यहाँ पे अभी ऑर्डर क्या है फ्रूट्स का, ये 0th इंडेक्स पे हमारा एप्पल, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा मैंगो एंड सेकंड इंडेक्स पे हमारा बनाना। लेकिन अगर मैं रैंडम डॉट शफल मेथड का यूज़ करूँगा तो इनके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा रैंडम डॉट शफल और इसके अंदर पास करवाऊँगा हमारी फ्रूट्स नाम की लिस्ट। तो अब अगर इसे प्रिंट करवाऊँ, देखिए यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्पल आ रहा है जो कि जैसा हमारा यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा मैंगो था लेकिन ये चेंज हो के बनाना हो चुका है और मैंगो हमारा लास्ट में जा चुका है। अब अगर इसे अगेन रन करूँ तो फिर भी हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा इसका। तो अगर आप लिस्ट के एलिमेंट को शफल करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर है हमारा 7th मेथड जो कि है रैंडम डॉट सैम्पल। तो देखिए इस मेथड की मदद से आप किसी भी लिस्ट में से एक छोटा सा सैंपल रिटर्न करवा सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे मैं अगर नेम्स नाम की लिस्ट बनवाऊँ और इसके अंदर मैं 4 नाम लिखूँ, फॉर एग्जांपल विराट, रोहित, धोनी एंड राहुल। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रैंडम डॉट सैम्पल और इसके अंदर मैं पास करवाऊँ हमारे नेम्स नाम की लिस्ट और यहाँ पे मैं लिखूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको रैंडम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारे सैंपल की साइज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और अगर इसे मैं प्रिंट करवाऊँ तो देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें एक लिस्ट दे रहा है जिसके अंदर 2 एलिमेंट रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हमने तो 4 एलिमेंट की लिस्ट बनाई थी, तो ये 2 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी सैंपल साइज 2 ली थी। तो ये क्या कर रहा है, इस लिस्ट में से कोई भी 2 एलिमेंट उठा रहा है और उसे इस लिस्ट में स्टोर करके हमें रिटर्न कर रहा है। अगर हम यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे धोनी है एंड सेकंड पे हमारा रोहित है, तो अब अगर इसे अगेन रन करेंगे तो देखिए ये चेंज होके विराट हो गया और यहाँ पे राहुल हो गया। तो इस तरह से ये सैंपल मेथड काम करता है। अब बात करते हैं गेट रैंड बिट्स की, जो कि हमारा आखिरी मेथड है इस मॉड्यूल का। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ रैंडम डॉट गेट रैंड बिट्स और इसके अंदर मैं के की वैल्यू दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 2 लिखता हूँ तो देखिए अभी हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, सॉरी इसे मुझे प्रिंट करवाना था। देखिए अब अगर इसे रन करवाऊँ तो यहाँ पे मैं 2 मिल रहा है, अगेन इसे रन करवाऊँ फिर भी 2 मिला, एक बार और करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं 0 मिला। तो देखिए ये मेथड क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने के की वैल्यू 2 ली है, तो ये क्या करेगा, पहले एक मिनिमम वैल्यू लेगा और एक मैक्सिमम वैल्यू लेगा और हमें इंटीजर रिटर्न करेगा। तो देखिए 2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो बाइनरी में कुछ ऐसे हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं 0 0 लिखूंगा तो इसकी बाइनरी में से डेसिमल इक्विवेलेंट करें तो वो होती है 0, और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखूंगा 1 1,
तो इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट होती है 3। तो ये अभी क्या करेगा, 0 और 3 के बीच में हमें इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर 3 लिखता तो यहाँ पे हमारा ये 0 0 0 होता, जो कि 0 ही होता है, और यहाँ पे मैं 1 1 1 होता जिसकी वैल्यू 7 होती है। तो ये हमें रिटर्न में 0 से लेके 7 के बीच में इंटीजर नंबर रिटर्न करता। देखिए यहाँ पे हम रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 6 मिल रहा है। एक बार और करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 मिला। तो इस तरह से ये गेट रैंड बिट्स मेथड काम करता है। तो आई होप आपको इस मॉड्यूल की सारी मेथड समझ आ चुकी होगी, और अगर समझ आ चुकी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।